हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं? परीक्षा की तैयारियां कर रहे होंगे। अब तो केवल 1 महीने आपके पास रह गए हैं और जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आ रही होंगी, निश्चित रूप से काफ़ी घबराहट भी हो रहा होगा कि कैसे मार्क्स गेन करें, कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें। ये बहुत सारे डाउट्स हमेशा आते रहते हैं। कभी लगता है कि कौन सा सेक्शन पढ़ें, कौन सा सेक्शन छोड़ दें या पूरा ही पूरा पढ़ें। तो आपके ऐसे ही कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, बहुत सारे ट्रिक्स हम देखेंगे कि क्या पढ़ें और कैसे हम लोग अधिक से अधिक मार्क को गेन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक भी है वो है हाउ टू गेट मोर देन 90%। 90% से अधिक मार्क्स लाने के लिए हमें कैसे अपने चीज़ों को रिवाइज करना है विद इन 1 मंथ। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा डाउट वाली चीज़ें हों, जो आपको काफ़ी डाउट में हमेशा रखती हों, उनको थोड़ा इग्नोर करेंगे, उनको लास्ट में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे जो चीज़ें हम लोगों को अच्छे से आती होंगी, ताकि उसका कोई भी क्वेश्चन हमसे न छूटे। दूसरी चीज़ यह है कि आप जो भी प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, उन क्वेश्चंस का जो 10 ईयर्स होता है, 10 ईयर 15 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर लें, उसको देख लें, उनके सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। आप देखेंगे कि किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न होता है। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। होता क्या है कि क्वेश्चन के कभी स्टेटमेंट बदल दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया जाता है, कभी उसमें छोटा सा कोई पार्ट ऐड कर दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके होंगे वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर्स हैं, उन सभी पेपर के सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अपने कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मानिए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपके पूरे बुक में सपोज कीजिए कि 10 चैप्टर्स हैं। अब इन 10 चैप्टर्स में क्या पहले रिवाइज करें? तो इसमें सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें हमें कितने चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमारी कमांड बहुत अच्छी है। सपोज कर लीजिए कि इसमें से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिस पे हमारी कमांड बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम इस 4 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें कि एक भी क्वेश्चन, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन पूछा जाए या इजी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस 4 चैप्टर का ऐसा ना हो जो हमसे सॉल्व ना हो पाए। अगर आप इस 4 चैप्टर के क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका हो गया कि 40% आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर्ड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसको हमें आता तो है, कहीं कहीं माइन्यूटली थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। सपोज कर लीजिए कि ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत डाउट होता है, तो आप उसे रिवाइज कर लें। उसको सबसे पहले उसे रिवाइज कर लेंगे और जैसे उसे रिवाइज करेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आपका परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। अब आप पहुंच जाएंगे 60% पे। अब बात आती है 4 और 2 6 चैप्टर हो गए, हमारे पास कितना लग बचा? 4 चैप्टर और रह गया है जिसको हमें रिवाइज करना है। अब इस 4 चैप्टर में क्या करना है? 4 चैप्टर में फिर इसमें से देखेंगे कि कौन सा चैप्टर अब इसके बाद हम इजिली कर सकते हैं, फिर उन चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हो सकता है 1-2 चैप्टर ऐसे हों जिसमें आपको काफी प्रॉब्लम होता होगा। सपोज कीजिए कि 2 चैप्टर और रिवाइज आपने कर लिया, 80% हो गया। बचा 2 चैप्टर्स जिसमें हमें थोड़ा ज्यादा डाउट होता है। तो उसमें क्या करना है आपको कि उन 2 चैप्टर को अगर पूरा प्रिपेयर करने में या रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे कि उन प्रीवियस ईयर में उन जो लास्ट का 2 चैप्टर आपको थोड़ा कम प्रिपेयर्ड है, उसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कुछ कॉमन से क्वेश्चंस जो रेगुलर वे में पूछे गए होंगे उनको आपको करना यह है कि अगर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है तो उन क्वेश्चन को याद कर लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग तो बहुत जरूरी है, चीज़ों को समझना जरूरी है, लेकिन मार्क गेन करने के लिए कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ों को याद भी कर लेना चाहिए। सपोज कीजिए कि इन लास्ट के 2 चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड हैं और
हमको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी हमारे पास अब बहुत समय नहीं बचा है जिससे हम बहुत देर तक उसको ज़्यादा टाइम दे पाएँ। तो आप उन क्वेश्चन को याद कर लें और याद करके उसको प्रिपेयर करें। इस तरीके से जब आप लर्न करके प्रिपेयर रखेंगे तो ऐसे केस में हमारा जो परसेंटेज होगा वो 90% एंड मोर देन 90% पहुंच जाएगा। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है? दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है वो है हमारा सिलेबस। देखिए, हर साल कोरोना के बाद से बहुत सारे सिलेबस में बार बार चेंजिंग होता रहता है, तो इसका भी जब भी आप 10 ईयर के क्वेश्चन को करें, प्रीवियस ईयर के पेपर को जब भी सॉल्व करें, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हम ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करें जो हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गया हो, सिलेबस से हटा दिया गया हो। जब भी आप 10 ईयर के क्वेश्चन रिवाइज करें या अपने टॉपिक को रिवाइज करें, तो आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट अपने साथ जरूर रखें। और 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में जो अब इस समय हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको आप क्या करें, उसको अपने बुक पे क्रॉस का चिन्ह लगा लें, मार्क लगा लें, या कोई भी अदर साइन आप यूज कर लें, जिससे रिवाइज करते समय आपको पता चले कि इस समय ये जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और जो भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है उस पर हमारा टाइम वेस्ट न हो, इसलिए जब भी रिवीजन करें तो सिलेबस को साथ रखे रहें और सिलेबस से चीज़ों को कंपेयर करते चाहें, बुक के टॉपिक को भी कंपेयर करें। और विशेष रूप से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम रिवाइज करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिवीजन करते समय उन क्वेश्चन पे टाइम, बिल्कुल आपको टाइम का ध्यान रखना है कि उस पर टाइम का वेस्टेज न हो। बाकी उसके अलावा जो भी सिलेबस में चीजें हैं और वो प्रीवियस ईयर के पेपर में हैं, तो उन प्रीवियस ईयर के पेपर को आप कई बार उसको रिटर्न करके रिटर्न प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर रखिए, जिससे अगर कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर लिख सकें। और इस तरीके से आप बाकी चीज़ों का भी रिटर्न प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि हमें चीज़ें आती हैं और हम लिख नहीं पाते हैं तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए, नॉलेज होना और एग्जाम में मार्क्स गेन करना दोनों दो थिंग्स हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है लेकिन वो एग्जाम में नंबर कम पाते हैं, और कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि नॉलेज थोड़ी कम है लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। हम सरप्राइज रह जाते हैं कि हमारे क्लास का वो स्टूडेंट तो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, क्लास में रिप्लाई बहुत अच्छा नहीं दे पाता था, लेकिन मार्क्स क्या है, मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो रिटन प्रैक्टिस की वजह से है। आप जिन भी चीज़ों को रिवाइज करें उससे रिटन रिवीजन करें, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कई बार लिखें और रिटन करने के बाद अपने ही क्वेश्चन पेपर को पढ़ के देखें, बुक से मिला के देखें, कई अलग अलग तरीके के सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं उससे मिला के देखें कि आपने कितना बेहतर लिखा है। आपको खुद जब कंपेयर करेंगे चीज़ों को तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने जो लिखा है वो कितना सटीक है, कितना सही है, और आपको खुद से पढ़ने में वो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब कि एग्जामिनर के पास जब कॉपी जाएगी तो उसको भी आपकी कॉपी पढ़कर अच्छा लगेगा। इसका ध्यान रखना है। इसके बाद मार्क्स गेन करने के लिए एक और थिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो है रिप्रेजेंटेशन। हम अपनी कॉपी पे आंसर कैसे लिखते हैं? देखिए, कभी भी कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टार्टिंग जो पेज है हमारा, जो भी एग्जामिनेशन के का कॉपी है और उसका जो स्टार्टिंग पेज है उस पर कभी भी बहुत ज़्यादा रफ नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे अपने क्वेश्चन पेपर में से ऐसे क्वेश्चन पेपर को, छोटे छोटे क्वेश्चन को, जो वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सेलेक्ट करें। उसमें से उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करें जो हमें काफ़ी अच्छे से आता हो, और स्टार्टिंग के जो पेज है, जो है 2 पेज 4 पेज 6 पेज, स्टार्टिंग के जो भी पेज हैं उसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल फेयरली लिखें। कहीं भी कोशिश करें कि कट मार्क ना हो। इससे फायदा क्या होता है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को स्टार्ट से देखता है और जब देखता है कि कॉपी बिल्कुल फेयर है, कहीं कट पिट नहीं है, कहीं कोई रफ वर्क नहीं है, बिल्कुल फेयर, जब वो मार्क्स देते हुए जाता है तो एग्जामिनर को एक अच्छा फील होता है, उसको आपके बारे में एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन उसके माइंड में बन जाता है। इसका बेनिफिट आगे के क्वेश्चंस में अगर कहीं थोड़ा रफ भी लिखा गया है, थोड़ा कहीं अगर कटिंग भी किया गया है, तो एग्जामिनर उस पर थोड़ा सा आपके साथ पोलाइट बिहेव करता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट आपने शुरू में ही बहुत ज़्यादा रफ लिख दिया
डाउटफुल वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखा, मालूम चला कि आपको डाउट हो रहा है, काट दिया आपने, फिर दोबारा लिखा। तो एग्जामिनर जब शुरू में ही आपकी कॉपी को ऐसा देखेगा तो उसके माइंड में आपका जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा, और जब वो खराब हो जाता है तो बाद के क्वेश्चन पे भी उसका इंप्रेशन बैड इंप्रेशन में ही वो कॉपी को चेक करता है, और कई जगह जहां आपको मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए वहां भी वो मार्क्स की कटिंग कर लेता है। तो इस कॉपी लिखते समय आप बिल्कुल कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को टच करेंगे जिन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से आता है। थर्ड चीज है एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि सर हमें क्वेश्चंस तो आ रहे थे लेकिन हमारा टाइम कम पड़ गया। देखिए, कोई भी पेपर जो बनाया जाता है वो जितना ड्यूरेशन दिया होता है उस ड्यूरेशन में इजीली कंप्लीट होने भर का क्वेश्चन दिया होता है। अब आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है? तो ये प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की। इसको कैसे सही करेंगे? तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उससे आप इसे भी ठीक कर सकते हैं। आप उसको एज एग्जाम ड्यूरेशन, जितना एग्जाम का ड्यूरेशन होता है बिल्कुल उतने इजेक्ट ड्यूरेशन में आप एक क्वेश्चन सेट उठाइए। कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर ले सकते हैं या कोई भी मॉडल पेपर ले सकते हैं, उसको घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए। अगर कोई आपका पेपर 2 आवर्स का है तो आप घर पे भी बिल्कुल घड़ी की टाइम देख के 2 आवर्स बैठकर उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और देखिए घर पे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप देखिए कि कहां से प्रॉब्लम हो रही है, उसको ठीक करें। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं कि आप कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है, नहीं भी मिलता है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार शुरू से लेके अंत तक, स्टार्टिंग टू एंड, आप कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लें। इससे क्या होगा, जब आप पूरे पेपर को पढ़ेंगे तो आपको ये बीच में हर क्वेश्चन में पता चलता जाएगा कि किस किस सेक्शन में आपका जो अच्छा पोर्शन है जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है वह क्वेश्चन कहां कहां है। तो करना क्या है कि सबसे पहले सभी सेक्शंस में से उन क्वेश्चन को क्रम से करते जाना है जिसपे हमारी फुल कमांड है, जिसको हम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, और उन क्वेश्चन को सबसे पहले आपको टेकल करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चन को कर लेना है। इससे ये होगा कि आपका थिंकिंग का टाइम काफी बच जाएगा, और लास्ट में जब आपके पास सफिशियंट समय होगा तो थोड़े बहुत डाउट वाले जो क्वेश्चंस है उस पर थोड़ा थिंक करके आप चीजों को इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीजों की जब आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर लेंगे, रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका टाइम बचेगा। कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में सोचने लगते हैं कि ये क्वेश्चन तो याद किए थे, कोई लाइन मिस हो गई, कोई वर्ड मिस हो गया। ऐसी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप रिटन प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। कभी भी एग्जाम में जाने के बाद कि हम अपनी तरफ से अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हम डिफिनीशन लिख लेंगे, हम उसका सेंटेंस बना लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी डिफिनीशन वाली चीजें हैं उसको याद करके जाइए, रिटन प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि वहां आपको थिंकिंग में टाइम वेस्टेज ना हो। आप जो टाइम बचे वो आप ऐसे क्वेश्चन को जो थोड़े डाउटफुल हैं, जिसमें आपको थिंक करने की जरूरत है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं उस पर आप टाइम देने के लिए आपके पास टाइम जब बचा रहेगा, तो इस तरीके से चीजों को जब आप मैनेज करेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ, सिलेबस के साथ, रिटन प्रैक्टिस के साथ, तो निश्चित रूप से ये जो हमारा टारगेट है 90%, आप इसे 90% तो अचीव कर ही लेंगे, 90% से ज्यादा भी अचीव कर लेंगे। इस तरीके से अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मार्क्स होगा, जो परसेंटेज होगा, वो मोर देन 90% होगा। इसी के साथ आपको 2024 की जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।